लाइट गिरा देगा आराम से। हेलो। आज बच्चों हम लोग फिर जो है एक ड्राइंग देखेंगे फाउंडेशन बोल्ट का, जो पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर साल ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम लोग देखते हैं। उसको देखने से पहले हम बार बार जो है इसका उसके बारे में पहले 2 शब्द हो जाता है, उसके बाद देखते हैं, ताकि जो है हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो। इसके अंतर्गत जो है हम आपको पहले उसके बारे में कुछ जानकारी, फिर उस फाउंडेशन बोल्ट के बारे में जानकारी, फिर उसकी ड्राइंग, फिर उसके उपयोग बताते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये 2 बुक हमारे पास है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। ये गौरव कुमार कश्यप की है, नगीन प्रकाशन की। और दूसरी बुक हमारे पास जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की, जो है जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन, CM वर्मा की। दोनों बुक अच्छी हैं। फिलहाल जो है हम जो है CM वर्मा की बुक से देखते हैं, ताकि ये आप बच्चों को भी जो है उपलब्ध कराई गई है कॉलेज के दौरान। तो ये हम लोग देखते हैं। इधर तो आप लोग आ जा चुके हैं। ये रहा हमारा लेविस फाउंडेशन बोल्ट। ये हमारा, आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा रहा लेविस फाउंडेशन बोल्ट। ये उसका की है, ये इसका की है, जिप लगा हुआ है, ये इसका की है। तो हम लोग जो है देखते हैं इसको, इसके बारे में देखते हैं। ये जिप लगा हुआ है, ये है। देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये, हाँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका उपयोग जो है, फाउंडेशन बोल्ट का उपयोग कर्मशाला में भारी मशीनों को स्थिति अनुकूल स्थिर रखने और कंक्रीट फाउंडेशन बोल्ट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के बुनियाद बोल्ट बनाए जाते हैं, जिससे ये बोल्ट फाउंडेशन बोल्ट में कसते समय फाउंडेशन बोल्ट को फिट करने के लिए सर्वप्रथम इसको संबंधित फाउंडेशन होल में लटका दिया जाता है और मशीन के आधार पर बोल्ट को फिट करने हेतु बने होल में बोल्ट के चूड़ीदार यानी कि थ्रेडेड सिरों को सीध में रखकर फिट कर दिया जाता है। इसके पश्चात बुनियाद छिद्र को बालू, सीमेंट और कंक्रीट से बनाए जाते हैं। समझिएगा ध्यान से। मिश्रण से फाउंडेशन तल तक भर दिया जाता है। जब तल पर फर्श सेट हो जाता है तो बोल्ट के चूड़ीदार सिरों पर नट कस दिए जाते हैं। बुनियाद छिद्रों को भरने के लिए कभी कभी पिघला शीशा लेड यानी कि पिघला शीशा अथवा सल्फर का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि बहुत कम समय में सेट हो जाता है। जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये हमारा है लेविस बोल्ट। ये क्या होता है कि भारी मशीनों को स्थिर करने के लिए नींव काबलों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम फर्श पर एक छिद्र कर नींव काबले सीमेंट और मोटा रेत या पिघला शीशा या गंधक द्वारा सेट करते हैं। सेट होने पर मशीन को अपनी स्थिति में रखकर
बोल्टों पर कस देते हैं। इन बोल्टों की लंबाई 7D से 8D होती है। लेविस बोल्ट के बारे में देखते हैं कि लेविस बोल्ट क्या है। ये इसके बारे में देखते हैं कि ये लेविस बोल्ट जो है, ये बोल्ट अस्थायी बुनियाद के लिए प्रयोग किया जाता है। लेविस बोल्ट जो है अस्थायी बुनियाद के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें बोल्ट की एक साइड टेपर तथा दूसरी साइड सीधी होती है। इसका एक साइड ये टेपर होता है, इसका एक साइड ये टेपर होता है और दूसरी साइड जो है सीधी होती है। इस प्रकार के बोल्ट के साथ फाउंडेशन में बोल्ट की सीधी तरफ से एक चाबी यानी कि जिब हेड की बुनियाद होल में फंसा दी जाती है। ये जिब हेड की यह बुनियाद में फंसा दी जाती है, जो इधर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये जिब हेड की बुनियाद में फंसा दी जाती है, जिसको फाउंडेशन से बाहर निकाले बिना बुनियाद बोल्ट को बाहर नहीं निकाला जा सकता। जिसको फाउंडेशन से बाहर निकाले बिना यानी कि जिब को फाउंडेशन से बाहर नहीं निकाला जा सकता, जबकि की को आवश्यकता अनुसार हटाने पर बोल्ट को फाउंडेशन से बाहर आसानी से निकाल दिया जाता है। जबकि की को आवश्यकता अनुसार हटाने पर, जबकि की को ये जो की है आवश्यकता अनुसार हटाने पर बोल्ट को फाउंडेशन से बाहर आसानी से निकाल दिया जाता है। तो ये होता है। अब हम इसे ड्राइंग में बनाते किस तरह से हैं तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लेविस बोल्ट को है बनाते हैं, ये देखते हैं। बनाने के लिए जो है हम एक सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट का आता है। लॉन्ग शॉर्ट जो है लाइन बनाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, बीच में एक लॉन्ग लाइन, बीच में एक शॉर्ट लाइन। लॉन्ग शॉर्ट लाइन की एक लाइन बनाते आते हैं, फिर तब जो है हम उसमें बनाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्राइंग ये बनी हुई है। लेविस फाउंडेशन बोल्ट लॉन्ग शॉर्ट बनता है। अब इसमें क्या करते हैं कि पूरी ड्राइंग जहाँ से ये हमारा आया हुआ है, जहाँ से इसका जो है तिरछा, ये पूरा 8D में हम बनाते हैं इसको, पूरा 8D में बनाते हैं। और जहाँ से इसका मशीन बेस जो है ऊपर जो है 2.5D मशीन बोल्ट बेस से लेकर के वो नट बोल्ट तक के ऊपरी भाग को 2.5D बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि D हम ले लेते हैं, तो D हमारा ये हो जाता है। तो D अगर हम 20 ले लेते हैं या फिर जो है 24 ले लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो D के अनुसार ये D/2 नट बनाते हैं। D/2 ये नट बना लेते हैं। फिर जो है हम इस पे जो है ये चैम्फर है दर्श निकाल देते हैं 30 डिग्री पे, ये कर्व बना लेते हैं। ये बोल्ट का पार्ट जो है निकाल देते हैं। फिर हम ऊपर से आते हैं, ये हमारा वाशर है। वाशर की मोटाई है आप लोग जानते भी हैं कि 8D/8 होता है। D/8 होता है। इसकी पूरी लंबाई होती है 2D+3 mm। 2D+3 mm हमारा ये आपका वाशर हो जा रहा है 2D+3 mm। इसके बाद से हम कुछ ये मशीन बेस जो है बाहर निकाल करके कुछ ये बना लेते हैं। इतना बना लेने के बाद से जो है, क्योंकि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 2.5D में है, तो उसी हिसाब से हम बनाते हैं। तो बनाने के बाद से फिर हम जो है ये लिखा लेते हैं। फिर हम इसमें डी के बराबर ये डिस्टेंस लेकर आते हैं। फिर इसमें थ्रेड निकाल लेते हैं, ये सब निकाल लेते हैं। थ्रेड के बाद से हम यहाँ तक डी तक आते हैं। फिर हम यहाँ से हमारा जो है ये इंक्लाइंड होता है। तो इंक्लाइंड हमारा जहाँ तक हम जो हमारा आया हुआ है, जहाँ से हम देखते हैं कि हमारी पूरी लेविस फाउंडेशन बोल्ट जो है का जो
किनारा वाला पार्ट आया हुआ है जो इंक्लाइंड है, तिरछा है, उसको जो है हम 1.5D लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमारा 1.5D होता है। 1.5D होता है, यानी कि dx पे लेते हैं 1.5D की वैल्यू के बराबर ये यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस लेने के बाद से 1.5D का ये डिस्टेंस लेने के बाद से अब हम जो है यहाँ से इसको इंक्लाइंड मिला देते हैं और ये हमारा सीधे आ जाता है। ये हमारा सीधे आता है, सेंटर लाइन से ये सीधे आ जाता है और ये फिर यहाँ से हम लेकर 1.5D का डिस्टेंस हम ले लेते हैं। ये डिस्टेंस लेने के बाद से जो है हमारा इधर का पार्ट जो हमारा जिब हेड की लगाए हुए हैं वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिब हेड की लगा हुआ है, वो इसकी दूरी पूरी जो है D के बराबर हो जाती है। इसकी पूरी दूरी जो है D के बराबर हो जाती है, D के बराबर। फिर ये नीचे जो होता है D/4 होता है, ये D/4 होता है। फिर जो है यहाँ से पूरा D तक है, यानी कि यहाँ हम दिखा रहे हैं कि 0.5D, यानी कि D/2 हम अंदर आते हैं और ये भी यहाँ से भी जो है D/2 हमारा जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा जो है जिप तक का जो है वो D होता है। D के हाफ पे हम एक दूसरी लाइन देते हैं और यहाँ से लेकर कुछ दूरी पर यहाँ मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है। फिर हम जो है अपना मशीन बेस बना लेते हैं। ये हमारा बना लेने के बाद से ये मशीन बेस बना लेते हैं। मशीन बेस बना लेने के बाद से इसकी हैचिंग कर देते हैं, फिर ये मिला देते हैं और इसे मिला देने के बाद से पूरा नीचे हम फिर लेकर के आते हैं अपनी जो है वेब लाइन या शॉर्ट ब्रेक लाइन लेकर के आते हैं और ये हमारा की हम यहाँ पे लिख कर की दिखा देते हैं। फिर इसमें सीमेंट कंक्रीट जो है भर देते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है धीरे से। फिर इसको जो है एक प्रारूप जैसा आपका बन जाता है। फिर हम इसको जो है जो पार्ट इसका जो है हल्का है, क्योंकि सबसे पहले हम जो है 2H पेंसिल से बना लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे मिटाने वाला भाग आएगा वहाँ पे वो आसानी से मिट जाता है। और आसानी से मिट जाने के बाद से फिर जो जो पार्ट हमें इसका डार्क करना है उन सब चीज़ों के लिए HB पेंसिल से उन सब चीज़ों को हम डार्क कर देते हैं। डार्क कर देने के बाद से जो है तब हम जो है सभी पॉइंटों को डार्क कर देते हैं। इधर से जो जो डार्क करना सब डार्क कर देते हैं। डार्क कर देने के बाद से हम जो है इसमें जो सीमेंट कंक्रीट का सिंबल दिखा देते हैं और यहाँ D/4 दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है D के वैल्यू दिखाते हैं और यहाँ से यहाँ तक का है 0.5D ये डिस्टेंस दिखाते हैं। यहाँ नाम हम की ले देते हैं। यहाँ लेविस फाउंडेशन बोर्ड, नीचे हम जो है 2H पेंसिल से 5 mm के डिस्टेंस में लिखते हैं। तो इस तरह से ये होता है। ये फाउंडेशन बॉल बनाना ही बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ इसमें हम बहुत ही आसान होता है। सिर्फ इसमें जो एक सेंटर लाइन लेते हैं। एक बार फिर से सरसरी तौर पर देख लीजिए, ताकि जो है बनाने में, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। सेंटर लाइन लेने के बाद से एक सेंटर लाइन पे जगह पॉइंट कर देंगे, वो हमारा हो जाता है 8D के बराबर। फिर जो है वो 8D के बराबर होता है, यानी कि पूरी ड्राइंग हमारी 8D के बराबर वहाँ पे जहाँ पर हमारा ये आया हुआ है ये 8D के बराबर होता है। और D के लिए हम D लेकर के आते हैं। D हमारा जो है 20 मान लिए हैं अगर, तो D हमारा 20 मान करके हम इस पे जो है ये नट लगा दिए, इस बोल्ट पे नट लगा दिए। नट लगा देने के बाद से ये हम जो है वाशर बना दें। वाशर की जो है लंबाई होती है 2D + 3 mm ये हम लंबाई ले लेते हैं। इसकी मोटाई जो होती है की वो है D/8 होती है, तो D/8 हम इसकी मोटाई ले लेते हैं। फिर ये हम उसका मशीन बेस बना लेते हैं। मशीन बेस बनाने के बाद से फिर हम ये D को और आगे लेकर के आते हैं। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि D तक यहाँ आते हैं और फिर ये मशीन बेस जो होता है 2.5D के बराबर ही होता है, यानी कि 8D में होगा, 2.5D यहाँ से हो गया। अब यहाँ से हम D लेकर के आ जाते हैं। D के बाद से जो है यहाँ सेंटर लाइन पे D के हाफ पार्ट तो हम सीधे लेकर के आ गए। D के हाफ पार्ट को तो हम सीधे लेकर आ गए, लेकिन D के सेकेंड पार्ट को जो है जो हम यहाँ से माप लेते हैं कि 1.5D की जो वैल्यू आती है वो वहाँ पे हमने पॉइंटेड कर दिया। फिर हम जाकर के यहाँ से
उस वैल्यू वाले पॉइंट पे हम आकर के उसको स्केल से या अपने मिनी ड्राफ्टर से हम इसे ला करके यहाँ पर मिला देते हैं। ये मिल जाता है। मिल जाने के बाद से फिर हम इसमें जो है ये थ्रेड दिखा देते हैं। ये सब थ्रेड दिखा देते हैं। थ्रेड दिखाने के बाद से हम जिब हेड की दिखाते हैं। जिब हेड की जो इसमें लगाई जाती है, की लगाई जाती है। की के लिए भी है जो है ऊपर से हम देख रहे हैं कि यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो होता है पूरे डी के बराबर होता है। अगर हमने D20 लिया हुआ है तो 20 के बराबर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। फिर D/4 डी के बाई 4 का लिए जो वैल्यू आई उतने डिस्टेंस पे हम नीचे की तरफ आ गए। फिर हम ये सीधे जा रहे हैं। सीधे हमको कितना जाना है कि D/2 जाना है, क्योंकि ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक D है तो D के हाफ डिस्टेंस पर हम जाएंगे। D के हाफ डिस्टेंस पे फिर समाप्त आते हैं। फिर यहाँ से कुछ दूरी पर इसे मिला लेते हैं, क्योंकि आधा दूरी ये आधा दूरी D/2 ये हो गया है और फिर ये आधा दूरी ये D/2 यानी कि ये पार्ट 0.5D ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी D के बराबर हो गई है। इस तरह से बना करके हम इसे डार्क कर लेते हैं। डार्क कर देने के बाद से फिर हम जो मशीन बेस बना लेते हैं। मशीन बेस बन गया। मशीन बेस के बाद से ये हम बना लेते हैं। बना लेने के बाद से जो है वेब लाइन या शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखा देते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखाने के बाद से हम हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग के लिए जो है जैसे सभी लोग जानते हैं कि 45 डिग्री पे ये हमारा हैचिंग होता है। 45 डिग्री पे ये हमारा हैचिंग होता है। 45 डिग्री पे हम जो है हैचिंग कर लेते हैं और एक हैचिंग से दूसरे हैचिंग के बीच की दूरी जो है 1.5 से 2 या 2 से 3 mm के बीच का गैप होना चाहिए, वो हम कर लेते हैं। फिर दूसरे तरफ भी उसी तरह से जो है हैचिंग करते हैं। हैचिंग के दोनों सिरे जिस लाइन से किया जा रहा है, जिस लाइन तक जाना है, दोनों लाइनों को टच होना चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा बनना चाहिए, तभी ये हैचिंग जो है अच्छा लगता है। हैचिंग के बीच की दूरी कभी कभी बच्चे गलतियां कर देते हैं कि एक किसी में ज़्यादा किसी में कम डिस्टेंस लेते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। जो भी डिस्टेंस एक दूसरे हैचिंग के बीच में दूरी हो, जो डिस्टेंस लिया जा रहा है 2 से 3 mm के बीच में हैचिंग के बीच से दूरी होती है, वह इक्वल सब में हो, इक्वल डिस्टेंस हो। इस तरह से ये बन करके जब हो जाता है तो हम इसमें कंक्रीट बेस दिखा देते हैं, सीमेंट कंक्रीट दिखा देते हैं। सीमेंट कंक्रीट दिखाने के बाद सबका नाम दे देते हैं कि ये हमारा डी हो गया है, ये हमारा मशीन बेस हो गया है, ये मशीन बेस हो गया है, ये D/4 है, यहाँ से यहाँ तक ये डी है, ये डी है। ये दिखाने के बाद से जो है ये की यहाँ नाम देते हैं, 0.5D लेते हैं, 1.5D ये पूरी डिस्टेंस ले लेते हैं। 1.5 डिस्टेंस लेने के बाद से ये हम जो है इससे कुछ बढ़ाकर जहाँ हमारा कंक्रीट सीमेंट लगने के जा रहा है इसके नीचे तक, यानी कि पूरे सीमेंट से हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये मजबूती साथ ज्वाइंट हो जाता है। इसके बाद से जो है हम जब ये ऊपर वाला पार्ट को दिखाई देता है तो मशीन पार्ट को ला करके यहाँ लगाते हैं और फिर उसे नट उसमें कस देते हैं, ताकि मशीन जब स्टार्ट हो चलता हो तो वो फाउंडेशन के साथ हिले डुले ना हो। इस तरह से ये हमारा बन करके तैयार होता है। इस तरह से ये हमारा बन करके लेविस फाउंडेशन बोल्ट बन करके तैयार होता है। हमें आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार ये हमारा लेविस फाउंडेशन बोल्ट है। ये हमारा लेविस फाउंडेशन बोल्ट है। भारी मशीनों को स्थिर करने के लिए नींव काबले का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम फर्श पर एक छिद्र कर नींव काबले सीमेंट और मोटा रेत तथा पिघला शीशा या गंधक दोनों सेट करते हैं। सेट होने पर मशीन को अपनी स्थिति में रखकर बोल्टों पर कस देते हैं। इन बोल्टों की लंबाई जो होती है 7D से लेकर के 8D होती है। 8D होती है। आपको दिखा दें कि जो इसमें की लगता है तो इसकी इस तरह से इस बुक में यहाँ दिखा गया है कि लेविस फाउंडेशन बोल्ट ये हुआ, ये सारे पॉइंट हैं और ये जो है वही की है। लेविस फाउंडेशन बोल्ट ये हमारा की है जिब हेड की, जो इसे यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और ये ड्राइंग हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप इसमें बनाएंगे। इस तरह से हमने आप लोगों को तीन फाउंडेशन बोल्ट हम लोग बता चुके हैं। रैंक फाउंडेशन बोल्ट बता चुका हूँ, कर्व फाउंडेशन बोल्ट बता चुका हूँ, लेविस फाउंडेशन बोल्ट बता चुका हूँ। अब आपको सिर्फ एक और हमें ड्राइंग बताना है, इसका आई या लूप फाउंडेशन बोल्ट ये आपको बताना है, जो आपके ये 4 इस बार आपके क्वेश्चंस में हैं।
इस तरह का ये बताया, ये आगे आपको हम बताएंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका लेविस फाउंडेशन बोल्ट। आप लोग इसे ध्यान से बनाइएगा, बिल्कुल ही आसान है, ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है इससे।